Hello everyone. As you all know that we have already started our fourth chapter in geography part, that is manufacturing industries, and the topic on which we will discuss today is classification of industries. Okay, so industries are classified in different criteria on different basis. Okay, so first of all we will discuss about the classification of industries on the basis of raw material. Okay, so raw materials are generally classified in two parts, that is agro based industries and mineral based industries. Okay, so industries whose raw material are based on agriculture, okay, so that comes in agro based industries, like examples are cotton, woolen, jute, silk, textile, rubber, sugar, tea, coffee, edible oil. So these are agro based industries. Okay, सो नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं? वो है आपकी आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स. दिस ऑल कम इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. ओके, सो द सेकेंड वन इज the industries are classified on the basis of role play. Okay, so role play is generally classified in two parts, that is basic or key industries, and the second one is consumer industries. Okay, so basic और key industry क्या होता है? तो इंडस्ट्री जो अपने प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल दूसरे इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है. समझ में आ रहा है? जैसे एक इंडस्ट्री है, वो अपने प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल की तरह दूसरे इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है, तो वो होता है आपका बेसिक और की इंडस्ट्री. अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं, सो इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री इज बेसिक और की इंडस्ट्री. ओके, सो इसका एग्जाम्पल जैसे आयरन एंड स्टील है ना. लेट मी राइट हियर, लाइक आयरन एंड स्टील. ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से लाइक कॉपर एंड स्मेल्टिंग. जो आपका कॉपर है एंड जो स्मेल्टिंग होती है, ये इसमें आ जाता है, स्मेल्टिंग की इंडस्ट्री है. या एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, ये इसमें आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर इंडस्ट्री. कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है? वो इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर्स को. ठीक है, सो इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट कंज्यूमर, सो दैट इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. लाइक एग्जाम्पल शुगर है, पेपर है, टूथपेस्ट है, फैन है, ये सब कंज्यूमर इंडस्ट्री होता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री विथ इन्वेस्टमेंट अप टू 1 crore. ठीक है, so those industry whose investment is up to 1 crore, that comes in small scale industry, as well as the industry with investment above 1 crore, that comes in your large scale industry. Okay, so next classification is on the basis of ownership, and ownership के बेसिस पर ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है आपका पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, एंड लास्ट वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर. ओके, सो पब्लिक सेक्टर जो है ये जनरली ओन्ड होता है, या हम कह सकते हैं ओन्ड या ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट. ओके, सो पब्लिक सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे भेल है, यू कैन ऑल्सो से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सेल है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं. ठीक है, एंड वो सारे जो उसको कौन ओन करता है? जो ओन और ऑपरेट हो बाय इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा अगर ऑपरेट हो रहा है. देखिए, मैं आपको लिख भी देती हूँ यहाँ पे, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, तो उनके द्वारा अगर ये ऑपरेट हो रहा है, दैट कम्स इन योर प्राइवेट सेक्टर. देन इसका एग्जाम्पल आपका है टिस्को, ओके, एंड बजाज ऑटो लिमिटेड, दैट्स ऑल कम इन प्राइवेट सेक्टर. नेक्स्ट इज योर जॉइंट सेक्टर. सो ये एक ऐसा सेक्टर है जो रन होता है बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल, और हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है,
तो ये आपके इसमें जॉइंट सेक्टर वेंचर में आ जाता है। तो मैं एक बार फिर से ये सारे रिपीट कर देती हूँ। पब्लिक सेक्टर विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट and which is owned and operated by individual or group of individual is comes in your private sector as well as joint venture क्या होता है, जो रन होता है स्टेट के द्वारा या इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा, तो वो आपके जॉइंट सेक्टर वेंचर में आ जाता है। एंड इसका एग्जाम्पल होगा आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और अगर मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ तो आप लोग इसको बैक करके देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है सो यू कैन कमेंट ऑन माय चैनल, ओके। देन नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर, ओके। ये वेंचर नहीं है, ये सेक्टर है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है, जो ओन्ड और ऑपरेट हो बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। किसके द्वारा ये ओन्ड होता है, प्रोड्यूसर्स और जो आपके सप्लायर्स होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, या वर्कर्स और बोथ। सो ये आपका हो गया कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। तो ये आपके 4 पार्ट्स हो गए जो ओनरशिप के बेसिस पर क्लासीफाई हैं, ठीक है। लास्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। तो बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका हैवी इंडस्ट्री एंड दूसरा है आपका लाइट इंडस्ट्री। तो ये आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि हैवी इंडस्ट्रीज के क्या रॉ मटेरियल्स होते होंगे, जिसमें आपके वो इंडस्ट्रीज जिसमें लार्ज मशीन्स या हैवी या बल्की रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो आपके हैवी और बल्की इंडस्ट्री कहलाते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका। एंड नेक्स्ट है आपका लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री क्या होता है, जो लाइट यूटिलिटी के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका ऑटोमोबाइल है या कंस्ट्रक्शन की मशीनरीज होती हैं, वो आपके लाइट इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं, ठीक है। सो जैसे आपके इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो गई, तो ये सब चीज़ें आपकी लाइट होती हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। हैवी इंडस्ट्रीज वी कैन से आयरन की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इसमें आ जाएंगी, जो हैवी होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 1 मार्क्स में भी आ जाता है एंड कभी कभी ये इस तरह से इसके डेफिनेशंस आ जाते हैं और ये सेपरेट इसके एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं कि जैसे आप इस इंडस्ट्री के बारे में बताएं, शुगर इंडस्ट्री हो गई या टेक्सटाइल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है इस इंडस्ट्री को, तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपको केवल ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को अच्छे से पढ़ना है, किसके बेसिस पर वो कितने पार्ट्स में क्लासीफाई है वो सब आपको देखना है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, एज वेल एज आप लोग एनसीईआरटी से इसको अच्छे से समझ लें। नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स पूछिए, मैं उसको क्लियर करूंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ एक डेफिनेशन रह गया था आप लोगों का, जो मैं इसके थ्रू आपको बता दूं आज ही, वो है आपका एग्लोमेरेशन इकोनॉमी, ठीक है। तो जब बहुत सारी इंडस्ट्री, व्हेन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री कम टुगेदर टू इंक्रीज देयर बार्गेनिंग पावर एंड टू एंजॉय द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड मार्केट, तो उसको हम कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी, ठीक है। जैसे एक इंडस्ट्री है या एक जैसे ये एक स्पेस है, ठीक है, एक जगह है ये, और यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, ये कई सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो जब ये सारी इंडस्ट्रीज एक जगह हो जाती हैं, जिससे कि इनका बार्गेनिंग पावर जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और गवर्नमेंट और मार्केट के द्वारा जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है उसको वो एंजॉय कर पाएं, तो उसको हम कहते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इसके साथ साथ एक ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, यानी जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वहां अर्बनाइजेशन अपने आप हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले भी हमने कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, वो था आपका कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। तो कंफ्यूजन में बच्चे कभी कभी वो क्वेश्चन का आंसर इसमें लिख देते हैं, तो वो आपका इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर गो हैंड इन हैंड था, एंड ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन है, इसलिए मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब माई channel. Thank you so much.